हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा। संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन, इसमें हम 3 या उससे अधिक संधारित्रों का उपयोग करेंगे। हम यहाँ पर 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये हमारा पहला संधारित्र है, यह हमारा दूसरा संधारित्र, यह हमारा तीसरा संधारित्र है। तो संधारित्रों को समांतर क्रम समूहन में जोड़ने के लिए पहले संधारित्र की ये हमारी पहली प्लेट होगी, यह दूसरी प्लेट होगी, ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, यह तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट है और दूसरी प्लेट है। तो जैसे हम इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो संधारित्र की पहली प्लेटों को हम एक बिंदु से जोड़ देते हैं तथा दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। यहाँ दूसरे प्लेटों को दूसरे बिंदु से जोड़कर उसका संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं तथा प्लेट ए को, सारी प्लेटें हमारी जो पहली प्लेट है बिंदु ए से जुड़ी हुई हैं, इसको हम आवेश दे देते हैं। जैसे हम आवेश देंगे तो प्रेरण के सिद्धांत के द्वारा पहली प्लेट के पर हमारा प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा तथा प्रेरण के सिद्धांत के द्वारा दूसरी प्लेट के आंतरिक तल पर हमारा माइनस आवेश आ जाएगा। चूँकि हमारा पहला संधारित्र है तो पहले संधारित्र पर हमारा आवेश Q1 होगा। C1 पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र है, इस पर हमारा आवेश हमारा Q2 होगा। ये हमारा तीसरा संधारित्र है, इस पर हमारा आवेश की मात्रा Q3 होगी। यदि हम बिंदु A पर प्लस Q आवेश देंगे, जो हमारे तीनों संधारित्र हैं, तो उन पर जो आवेश होगा इनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाएगा। एक बार पुनः समझ लीजिएगा। संधारित्रों को समांतर क्रम समूहन में जोड़ने के लिए प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेटों को एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु से जोड़कर उसका संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं तथा पहली प्लेटों को आवेश दे देते हैं। यदि बिंदु A पर प्लस Q आवेश दिया जाए तो तीनों संधारित्रों में आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। तब हमारा कुल आवेश कितना होगा? Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। और धारिता हमारी क्या होगी? C1 और C2 C3 होंगी। इनमें हमारा समान क्या होगा? विभवांतर। क्योंकि पहली प्लेटों का संबंध हमारे बिंदु A से है, दूसरी प्लेटों का संबंध हमारा बिंदु B से है, तो A और B के बिंदुओं के बीच हमारा जो विभवांतर होगा वह हमारा समान होगा। तो हमारा कुल आवेश कितना होगा? Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यदि हमारी संधारित्र की प्रत्येक प्लेटों का संबंध बिंदु A से तथा दूसरी प्लेटों का संबंध बिंदु B से है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच हमारा विभवांतर हमारा कितना होगा? V होगा। तब हमारा इसको नोट कर लीजिएगा।
तब हमारा Q बराबर क्या होगा, C इंटू वी हमारा सूत्र होता है। तो पहले संधारित्र पर आवेश हमारा Q1 है, तो इसको Q1 मान लिया। धारिता हमारी C1 है, तो C1 मान लिया। हमारा विभव क्या है, समान है, तो V ही रहेगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अन्य प्लेटों में गणना करेंगे। Q2 हमारा हो जाएगा C2 इंटू वी, तथा Q3 हमारा हो जाएगा C3 इंटू वी। Q1 और Q2 का मान समीकरण हम एक में रख देंगे। Q1 Q2 व Q3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो जब हम 1 में रखेंगे तो हमारा एक समीकरण नंबर कितना था, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हम क्या करेंगे, इन मानों को इसमें रख देंगे। तो Q बराबर C1 इंटू वी, C2 इंटू वी, C3 इंटू वी। इसमें देखिए कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ V और V। इन तीनों में हमारा V मिल रहा है, तो V हमारा क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। C1 C2 प्लस C3। यदि परिणामी विद्युत धारिता कैपिटल C हो तो हमारा आवेश क्या होगा, Q बराबर C इंटू वी होगा। क्या इस परिणामी आवेश के स्थान पर C इंटू वी लिख सकते हैं? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Q के स्थान पर C इंटू वी का मान रख देंगे। C इंटू वी बराबर V C1 प्लस C2 प्लस C3। V देखिए बराबर में तो कट जाएंगे हमारे, तो C बराबर हमारा कितना निकला, C1 प्लस C2 प्लस C3। यह हमारा क्या है, संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन का सूत्र है। समांतर क्रम का सूत्र है। तो हमारा समांतर क्रम समूहन का सूत्र आया C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। नोट कर लीजिएगा, यह पेपर में आता है, देख लीजिएगा और नोट कर लीजिए।